हम मिलकर प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन, नई सुबह के लिए। और मैं प्रभु का दास पास्टर विकास आप सब के लिए शालोम शालोम बोलता हूँ। और मैं स्पिरिचुअल फेलोशिप चर्च की तरफ से रेवरेंड बिशप सैमुअल जी की तरफ से भी आपके लिए शालोम बोलता हूँ। वो इस मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं और पवित्र आत्मा ने आज मुझे प्रेरित किया कि मैं अपने चैनल के ऊपर स्पिरिचुअल फेलोशिप चर्च आप सबको प्रभु का वचन बांट सकूं। और पवित्र आत्मा हम सब से बात करने वाला है, आप इस बात के ऊपर विश्वास करिए। और हो सकता है कि आप इसको बाद में सुने। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा सुने, क्योंकि पवित्र आत्मा सच में आपसे बात करेगा जिससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी। हालेलुया। हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और बाइबल कहती है कि एक दिन जरुब्बाबेल से परमेश्वर ने बात करते समय इस प्रकार कहा। जकरिया की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब आपको मालूम है कि कोई भी पहाड़ अगर मेरे और आपके सामने है, आपको मालूम है परमेश्वर का आत्मा उन पहाड़ों को हमारे सामने मैदान करने के लिए सामर्थ्य है। आपको मालूम है परमेश्वर के सेवकों, परमेश्वर की सेविकाओं, भाई बहनों, मैं पवित्र आत्मा के अंदर होकर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के वचन से आपको आश्वासन देना चाहता हूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो हर एक पहाड़ को मैदान करने के लिए सामर्थ्य है। वो पहाड़ कितने भी ज्यादा कठिन क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी ज्यादा मुश्किल क्यों ना हो कितने भी ऊंचे क्यों ना वो कितने भी मजबूत क्यों ना हो सकता है आपसे वो पहाड़ मैदान नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आप और मैं जिसकी आराधना करते हैं परमेश्वर की, वो इन पहाड़ों को मैदान करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, आमीन। आपको मालूम है मुझे और आपको क्या करना है। मुझे और आपको जब हमारे सामने हमें पहाड़ दिख रहे हैं, जब हमको पहाड़ जैसी परिस्थितियां दिख रही है और हमको लग रहा है हम इसके पार नहीं जा पाएंगे, मैं आपको प्रभु की उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि आप जिसकी आराधना करते हैं, मैं दोबारा कह रहा हूं, वो इन पहाड़ों को मैदान करने के लिए सामर्थी था, सामर्थी है और वो सामर्थी रहेगा। आपको मालूम है पवित्र आत्मा इस समय मुझे एक बात को याद दिला रहा है कि दाऊद के सामने एक बड़ा पहाड़ था जिसका नाम गोलियत था। आपको मालूम है शाऊल डर गया, दाऊद के भाई डर गए, लिखा है कि पूरा इस्राएल डर गया, लिखा है कि पूरा राज्य के कर्मचारी डर गए। लेकिन आपको मालूम है कि दाऊद उस पहाड़ को देखकर नहीं डरा। और आपको मालूम है क्या हुआ कि वो पहाड़ जो गोलियत नाम का था, जब दाऊद विश्वास से खड़ा रहा, परमेश्वर ने उसको मैदान कर दिया। हो सकता है कि आज गोलियत जैसे पहाड़ आपके सामने खड़े हो, लेकिन आपको दाऊद के समान उसकी उपस्थिति में खड़े रहने की जरूरत है। और आपको मालूम है क्या लिखा है, पहला शमूएल 17 अध्याय 42 से लेकर 47 तक आप पढ़ लेना। लिखा है कि जो गोलियत दाऊद का ठट्टा कर रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था, थोड़ी ही देर के बाद आपको मालूम है दाऊद ने गोलियत की छाती पे पांव रखा, उसकी तलवार से उसकी गर्दन को उड़ा दिया। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है प्रभु के सेवकों, प्रभु की सेविकाओं, ओ प्रभु के जन, ये कैसे संभव हो गया। दाऊद उस पहाड़ के सामने खड़ा रहा और जरुब्बाबेल को परमेश्वर का वचन आया है जकरिया 4:7 में, जरुब्बाबेल मैं इन पहाड़ों को मैदान कर दूंगा। मैं इन पहाड़ों को मैदान कर दूंगा। आपको मालूम है मैं आपके और मेरे लिए यशायाह नबी से कुछ पढ़ना चाहता हूं। यशायाह भविष्यवक्ता
आपको मालूम है कुछ कह रहा है। यशाया उसका 45 अध्याय उसकी दूसरी आयत इस प्रकार कहती है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। क्या लिखा? ऊंची ऊंची भूमि को मैं मैदान कर दूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और मैं लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला है। जो पहाड़ आपको दिख रहा है, इससे पहले आप उस पर चढ़े, आपका परमेश्वर उन पहाड़ों को मैदान कर देगा। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, वो तेरे आगे आगे चलेगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करेगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। आपको मालूम है प्रभु के लोगों, मैं फिर दोबारा आपको प्रभु की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, आपको विश्वास से खड़े रहने की जरूरत है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको प्रभु के वचन को थाम कर उसकी आराधना करते रहने की जरूरत है, उसकी सेवा करते रहने की जरूरत है। आपको गोलियत जैसे पहाड़ों को देखकर वापिस नहीं लौटना, लेकिन उसको देखना है और विश्वास करना है कि वो इस पहाड़ को मैदान कर देगा। आज मैं विश्वास करता हूं जितने लोग इस समय प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, जो बाद में सुनने वाले हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात करने वाला है और वो सारे पहाड़ों को मैदान करने वाला है जो गोलियत जैसे दिखाई दे रहे हैं। वो समय आने वाला है कि आप गोलियत की छाती पे पांव रखकर उसकी गर्दन को उड़ाकर दाऊदपुर में लेकर जाने वाले हो और परमेश्वर की महिमा होने वाली है। हालेलुया, 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 आमेन, 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 आमेन। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। शालोम, शालोम, शालोम। इस वचन को सुनिए और विश्वास करिए कि वो सारे पहाड़ों को मैदान कर देगा। परमेश्वर आपको आशीष